नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म मंतिक कोर्स का आज ये 9वां लेक्चर है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम अशकाल अरबा के बारे में पढ़ेंगे। पीछे हमने हद औसत के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि ये जो हद औसत है ये मुख्तलिफ अपने मकामात बदलती है, अपनी जगह बदलती है। तो इसके मुख्तलिफ जगह बदलने के लिहाज से यानी जो कज़ाया हैं सुगरा या कुबरा है उसके अंदर कभी ये मौजू वाक़ होती है, कभी ये महमूल वाक़ होती है और इसी तरीके से कुबरा के अंदर भी कभी ये मौजू और कभी ये महमूल वाक़ होती है। तो इस लिहाज से हमने कहा था कि ये जो हद औसत है इसका ये जो मुख्तलिफ जगह बदलना है तो इसको हम शक्ल कहते हैं। इससे जो हमारे सामने एक हैत बनती है इसको हम शक्ल कहते हैं। अब इस एतबार से इसकी 4 सूरतें बनती हैं जिनको हम अशकाल अरबा कहते हैं, यानी 4 शक्लें। उनमें से पहली शक्ल वो ये है कि सुगरा में हद औसत जो है ये सुगरा के अंदर महमूल वाक़ हो और कुबरा में मौजू वाक़ हो। तो अगर ऐसी सूरत होगी तो इसको हम कहते हैं शक्ल अव्वल। और दूसरी सूरत के अंदर इसका अक्स यानी सुगरा के अंदर मौजू और कुबरा में महमूल अगर वाक़ हो तो इसको हम शक्ल राबे कहते हैं। तो शक्ल अव्वल और शक्ल राबे ये एक दूसरे की का अक्स हैं यानी उलट हैं। इधर सुगरा में हद औसत महमूल वाक़ होता है और कुबरा में मौजू वाक़ होता है, जबकि शक्ल राबे के अंदर सुगरा में मौजू और कुबरा में महमूल वाक़ होगा। अब इसके बाद हद औसत अगर दोनों में यानी सुगरा और कुबरा दोनों के अंदर मौजू वाक़ हो तो इसको हम शक्ल सालिस कहते हैं। और अगर दोनों में महमूल वाक़ हो, दोनों यानी सुगरा और कुबरा में हद औसत महमूल वाक़ हो तो इसको हम शक्ल सानी कहते हैं। अब हम मिसालों के साथ इसको बयान करेंगे। शक्ल अव्वल के अंदर हम देखेंगे, मसलन हम एक क्यास बयान करते हैं, यहाँ पर क्यास इक्तिरानी हमली, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस वजह से हम यहाँ पर उसका नाम ले रहे हैं। सुगरा हमने लिया है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, ये सुगरा है। और कुबरा ये है कि हर सहाबी जन्नती है। सुगरा और कुबरा ये हमारे पास 2 कज़िये हैं और हम जानते हैं कि हद औसत उसको कहते हैं कि जो दोनों के दरमियान मुश्तरक हो। तो अब मुश्तरक यहाँ पर है लफ्ज़ सहाबी। तो अगर आप गौर करें तो जो सुगरा है यानी हज़रत अमीर मुआविया सहाबी हैं, इस सुगरा में जो हद औसत यानी सहाबी है ये महमूल वाक़ हो रहा है। और कुबरा में हर सहाबी जन्नती है, इसमें अगर आप गौर करें तो सहाबी ये मौजू वाक़ हो रहा है। तो कुबरा के अंदर मौजू वाक़ हो रहा है जब और सुगरा के अंदर महमूल वाक़ हो रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि सुगरा में महमूल और कुबरा में अगर हद औसत मौजू वाक़ हो तो इसको हम शक्ल अव्वल कहते हैं। लिहाजा ये हमारे पास सुगरा और कुबरा की जो शक्ल बनी है इसको हम कहते हैं शक्ल अव्वल। अब हम इसका नतीजा निकालेंगे। वो नतीजा क्या है कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी हैं और हर सहाबी जन्नती है। नतीजा निकलेगा हज़रत अमीर मुआविया जन्नती हैं। तो ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर एक बात वो ये अर्ज़ कर दूँ, बल्कि इसको हम आगे जिक्र करते हैं। अब यहाँ पर शक्ल राबे की मिसाल वो क्या है कि मसलन हम कहते हैं जी हर सहाबी जन्नती है और कोई गुमराह सहाबी नहीं है। तो नतीजा ये निकलेगा कि कुछ गुमराह जन्नती नहीं हैं। अब यहाँ पर ये जो हम नतीजा निकाल रहे हैं कि कहीं पर ये कुछ आ रहा है और कहीं पर ये कुल आएगा, जैसे यहाँ पर है कोई सहाबी काफिर नहीं, ये तो ये जो इस तरीके से हम कहीं पर बाज कहीं पर कुल आ रहा है और कहीं पर मुजबा और कहीं पर सालिबा आ रहा है, इसका जो ताल्लुक है ये आगे हम बयान करेंगे कि ये किस तरह निकालते हैं। अब इसके बाद
अब यहाँ पर है हमारे पास शक्ल राबे है, उसका हमने सुगरा लिया है कि हर सहाबी जन्नती है, और कुबरा हमने लिया है कि कोई गुमराह सहाबी नहीं है। नतीजा ये निकला कि कुछ गुमराह जन्नती नहीं है। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो हद औसत यहाँ पर क्या है? हद औसत यहाँ पर सहाबी है, यहाँ पर सहाबी है। तो यहाँ पर सुगरा के अंदर ये हमारा सुगरा है, उसके अंदर ये मौजू वाक़ हो रहा है, और कुबरा के अंदर ये महमूल वाक़ हो रहा है, क्योंकि मौजू गुमराह है और महमूल सहाबी है, तो लिहाजा ये हद औसत है। तो यहाँ वही शक्ल अव्वल का अक्स है, उलट है। इसके बाद है हद औसत दोनों में मौजू वाक़ हो, यानी सुगरा और कुबरा दोनों में मौजू वाक़ हो, तो ये शक्ल सालिस है। इसकी मिसाल है कि हर सहाबी जन्नती है और हर सहाबी कामयाब है। अगर आप गौर करें तो सहाबी यहाँ पर ये हद औसत है, और हद औसत यहाँ पर जो है वो दोनों मकामात पर सुगरा के अंदर भी और कुबरा के अंदर भी मौजू वाक़ हो रहा है। इसके अंदर भी मौजू है और इसके अंदर भी मौजू है। इसके बाद दोनों में महमूल वाक़ हो तो शक्ल सानी है। दोनों यानी सुगरा और कुबरा दोनों में अगर हद औसत महमूल वाक़ हो तो इसको हम शक्ल सानी कहते हैं। मसलन हर सहाबी जन्नती है और कोई काफिर जन्नती नहीं है, नतीजा कोई सहाबी काफिर नहीं है। तो इस तरीके पर ये हमारे पास अशकाल अरबा हैं, उनकी हमने ये अपनी तरफ से मिसालें कायम की हैं। इसके बाद है अशकाल अरबा की शराइत। अशकाल अरबा की शराइत, हर एक शक्ल की कुछ न कुछ शर्त होती है। उनमें से शक्ल अव्वल है, इसकी भी एक शर्त है, और शक्ल सानी इसकी भी शर्त है, और सालिस और राबे इनकी भी शराइत है। सबसे पहले शक्ल अव्वल की जो दो शराइत हैं वो ये हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर शक्ल अव्वल की यहाँ दो शर्तें नहीं होती बल्कि तीन होती हैं, लेकिन वो जिहत के लिहाज से होती है तो आमतौर पर उसको बयान नहीं किया जाता, इस वजह से मैं भी यहाँ पर इसको बयान नहीं करूँगा, लेकिन जहन में रहना चाहिए। वो क्या है कि शर्त अव्वल है ईजाब सुगरा, और शर्त सानी है कुल्लियत कुबरा। ईजाब सुगरा कुल्लियत कुबरा। ईजाब सुगरा का मतलब ये है कि सुगरा मूजिबा हो, और कुल्लियत कुबरा का मतलब ये है कि कुबरा कुल्लिया हो। यानी पहली जो शर्त है वो कैफ के लिहाज से है, कैफ कहते हैं ईजाबो सलब को, और दूसरी शर्त है कैफ कमियत के लिहाज से, यानी कुल्लियत व जुज़इयत के लिहाज से। इसके बाद है शक्ल सानी। शक्ल सानी के अंदर शक्ल सानी की भी दो शराइत हैं। एक है, पहली जो शर्त है वो है ईजाब व सलब में दोनों मुकदमों का मुख्तलिफ होना, यानी अगर सुगरा मुजिबा है तो कुबरा सालिबा होना चाहिए, और अगर सुगरा सालिबा है तो कुबरा का मुजिबा होना ज़रूरी है। इसके बाद कुल्लियत कुबरा, वही शक्ल अव्वल वाली शर्त है। ये दोनों की दोनों शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। इसके बाद है शक्ल सालिस। शक्ल सालिस के अंदर भी दो शराइत हैं। एक है ईजाब सुगरा, यानी वो शक्ल अव्वल वाली शर्त है, और दूसरी है किसी एक मुकदमे का कुल्लिया होना, खा वो सुगरा कुल्लिया हो या फिर कुबरा कुल्लिया हो। तो ये शर्त अगर दोनों शराइत पाई जाएंगी तो फिर ये शक्ल सालिस की शराइत पूरी हो जाएंगी। इसके बाद है शक्ल राबे। शक्ल राबे के अंदर भी हमारी दो शराइत हैं। उनमें से पहली शर्त ये है, अच्छा यहाँ पर एक अहम तरीन बात शक्ल राबे में वो ये है कि यहाँ पर इनमें से कोई भी अगर शर्त पाई जाएगी, दो शराइतें दोनों में से कोई भी अगर पाई जाएगी तो तब भी जो है काफ़ी है। यहाँ पर आप शुरू के अंदर हमारी जो तीनों अशकाल हैं, इन तीन अशकाल के अंदर दोनों की दोनों शराइत का पाया जाना ज़रूरी है, जबकि यहाँ शक्ल राबे के अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, अगर सिर्फ इनमें से एक भी शर्त पाई जाएगी तो तब भी वो किफ़ायत करेगी और काफ़ी होगी। पहली शर्त यह है कि दोनों मुकदमे मूजिबा हों और सुगरा कुल्लिया हो। तो यहाँ पर देखो इजाबो मूजिबा और मूजिबा सालिबा, यानी कैफ और कमियत दोनों लिहाज से दोनों शर्तें यहाँ पर एक ही के अंदर मज़कूर हैं। कि पहली ये है कि दोनों मुकदमे मूजिबा हों, या तो ये है, और साथ साथ क्या होना चाहिए, सुगरा कुल्लिया होना चाहिए। या तो ये पाई जाए या फिर ये पाई जाए। वो क्या कि कैफ में मुख्तलिफ,
यानी दोनों मुकदमे कैफ में मुख्तलिफ हों, एक अगर मूजिबा है तो दूसरा सालिबा, दूसरा अगर माजरत सुगरा अगर मूजिबा है तो कुबरा सालिबा होना चाहिए या फिर इसका अक्स होना चाहिए। और लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि इनमें से कोई एक कुल्लिया हो। तो इस तरीके पर ये शक्ल राबे है और शक्ल राबे के अंदर बड़ी वुसअत है। और शक्ल राबे के बारे में, शक्ल अव्वल के बारे में कहते हैं कि जनाब ये बदीहियुल इंताज है। बदीहियुल इंताज का मतलब ये है कि इसका जो नतीजा है वो बिल्कुल बदीही होता है। और जो शक्ल राबे है तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत जन्नियत होती है। बकिया दो के अंदर भी जन्नियत है लेकिन राबे की निस्बत कम है। यहाँ तक कि बाज़ हजरात, बाज़ मंतिकी हजरात तो शक्ल राबे को मानते ही नहीं हैं और बाज़ हजरात इसको मानते हैं। बहरहाल ये है अशकाल अरबा की शरहत। अब इसके बाद है, यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, वो ये है कि जब हम इन अशकाल को सामने रखते हैं तो इन अशकाल को सामने रखने के बाद फिर कुछ सूरतें बनती हैं। मसलन अकली एतबार से अगर देखा जाए तो ईजाब कमियत और कैफियत के लिहाज से, यानी सुगरा कुबरा होने के लिए मादरत ईजाब सलब के लिहाज से और जुजियत कुल्लियत के लिहाज से अगर हम इनको आपस के अंदर ज़रब देते हैं, इनकी कुल सूरतें बनती हैं चार और दूसरी भी चार सूरतें। वो क्या कि एक जो कज़िया है मसलन सुगरा है या फिर कुबरा है तो उनमें से हर एक वो ये एहतिमाल रखता है कि मुजबा कुल्लिया हो, सालिबा मुजबा कुल्लिया हो, मुजबा जुजिया हो, सालिबा कुल्लिया हो, सालिबा जुजिया हो। जिस तरह सुगरा ये चार एहतिमाल रखता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो कुबरा है वो भी चार एहतिमाल रखता है। तो कुल इस तरीके से अगर ज़रब दें तो ये जो अकली एहतिमाल बनते हैं वो 16 बनते हैं। जब हम शक्ल अव्वल हो, सानी हो, सालिस या राबे हो, इनमें से हर एक की अकली एहतिमाल जो बनेंगे वो 16 बनेंगे। 16 पर जब हम इनकी शराइत मुंतबिक करेंगे, इनकी शराइत जब लागू करेंगे तो फिर उसके बाद इनमें से कई सूरतें ऐसी होंगी जो बीच में से निकल जाएंगी। अब यहाँ पर ये सारी की सारी जो सूरतें हैं ये चारों शक्लों में जारी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शक्ल अव्वल की इब्तिदाई एक सूरत बयान करते हैं। वो ये है, ये सिर्फ समझाने की गरज से। मज़ीद ये है कि ये आपने खुद करना है। और दूसरा ये है कि मंतिक की किताबों के अंदर बाकायदा ये नक्शे बने हुए होते हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने बस सिर्फ एक समझाने की गरज से सामने आपके एक नक्शा रखा है। फिर इसके बाद दो चीज़ें वो आपने खुद करनी हैं। वो ये है कि इनके ऊपर जब हम शराइत मुतबिक करेंगे तो कैसे करेंगे ये आपको अर्ज़ कर देता हूँ। फिर उसके बाद यानी जो कितनी ज़रबें हैं, हर एक की ज़रबें वो भी आपने निकालनी हैं। फिर उसके बाद उनकी क्या मिसालें बनती हैं ये भी आप देख लीजिएगा। और तीसरे नंबर पर इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि वो जो उनके नताइज यानी जो ज़रबें नतीजा देती हैं तो उनके क्या क्या जो है वो नतीजे आते हैं तो वो भी हमने देखने होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने की गरज से, वो जो कि उसमें तफसील ज़्यादा है इस वजह से उसको हम फिल वक्त छोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो 16 सूरतें बनती हैं वो इस तरीके से बनती हैं। मसलन सुगरा और कुबरा को हम लेते हैं तो सुगरा मुजबा कुलिया, मुजबा कुलिया, मुजबा कुलिया, मुजबा कुलिया, और इधर से कुबरा को की हम 4 हालतें बदलेंगे। एक मरतबा मुजबा जो सुगरा है उसका सिर्फ मुजबा कुलिया लें और इसके साथ 4 सूरतें बनाएं। वो क्या कि मुजबा कुलिया है, मुजबा कुलिया, मुजबा कुलिया, मुजबा जुजिया, मुजबा कुलिया, सालिबा कुलिया, मुजबा कुलिया, सालिबा जुजिया, जो 4 सूरतें बन गई। अब यहाँ पर मुजबा कुलिया की जगह मुजबा जुजिया लेकर आए तो मुजबा जुजिया और यही वाला मुजबा कुलिया, फिर मुजबा जुजिया, मुजबा जुजिया, फिर मुजबा जुजिया, सालिबा कुलिया, मुजबा जुजिया, सालिबा जुजिया। इसी तरीके से अब जुजिया की जगह अब ये हमारे मुजबा हो गए। अब हम सालिबा की तरफ जाएंगे, सालिबा कुलिया। तो सालिबा कुलिया उसके बाद फिर उसके साथ 4 के 4 मिलाएंगे, यानी मुजबा कुलिया, मुजबा जुजिया, सालिबा कुलिया, सालिबा जुजिया। फिर यहाँ पर हमने सालिबा कुलिया के बाद सालिबा जुजिया लेकर आए और इनके साथ फिर वही 4 सूरतें लगाएंगे, मुजबा कुलिया, मुजबा जुजिया, मुजबा कुलिया, मुजबा जुजिया, सालिबा कुलिया, सालिबा जुजिया। यूं ये सूरतें बनती हैं, यूं सूरतें बनती हैं 16। इन 16 के अंदर से सिर्फ अब थोड़ी सी मैं समझाने की गरज से
इनके ऊपर शराइत मुंतबिक करके मैं आपको अर्ज करता हूँ, समझाता हूँ। वो क्या है? वो ये कि सबसे पहले मुजबा कुलिया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास दो शराइत हैं शक्ल अव्वल की। पहली जो शर्त है वो है ईजाब सुगरा। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास सुगरायात हैं और ये हैं कुबरायात। तो सुगरायात के अंदर मूजिबा जितने भी हैं ये सारे के सारे आप यहाँ पर पहली जो शर्त है वो यहाँ पे पाई जाएगी, और इनके अंदर ये 8 सूरतें बनती है, 4 इसकी और 4 इसकी, यानी 4 मुजबा कुलिया की और 4 मुजबा जुजिया की। और दूसरा ये कि सालिबा कुलिया सालिबा जुजिया की 4 सूरतें, यानी 8 सूरतें ये बनती हैं। तो पहली जो शर्त है हमारी वो यहाँ इन 8 के अंदर तो पाई जाती है, लेकिन इन 8 के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि इजाब सुगरा शर्त है और जबकि यहाँ पर सालिबा जो है वो सालिबा है सुगरा, तो इस वजह से यहाँ पर ये 8 की 8 सूरतें यहीं पर ही कट जाएंगी, ये नतीजा नहीं देंगी। अब हमारे पास कितनी सूरतें रह जाएंगी? ये 8 रह जाएंगी। इन 8 के अंदर अब हम दूसरी जो शर्त है वो लागू करेंगे, वो है कुल्लियत कुबरा। यानी अब यहाँ दूसरी शर्त को यहाँ पे हम देखेंगे इनके अंदर। तो यहाँ पर जितने भी जुज़इये होंगे वो चाहे वो मुजबा हो चाहे सालिबा हो वो कट जाएंगे। ये कट जाएगा क्योंकि ये मुजबा जुजिया यानी जुजिया, और ये सालिबा जुजिया ये भी कट जाएगा, और ये मुजबा जुजिया ये भी कट जाएगा, और सालिबा जुजिया ये भी कट जाएगा। यानी हमारे पास जो बचेंगे वो ये है मुजबा कुलिया। और यहाँ पर मैं अर्ज कर देता हूँ मुजबा कुलिया ये एक ज़रब होगी, दूसरी होगी मुजबा कुलिया सालिबा कुलिया, ये दूसरी ज़रब होगी, तीसरी ज़रब होगी मुजबा जुजिया मुजबा कुलिया, और चौथी होगी जनाब मुजबा जुजिया सालिबा कुलिया। ये 4 हमारे पास ज़रबें होंगी कि जो नतीजा देंगी। फिर इनका नतीजा कैसे आएगा? मसलन मुजबा कुलिया अगर मिलेगा तो क्या नतीजा आएगा? इसी तरीके से मुजबा जुजिया मुजबा कुलिया मिलेगा तो क्या नतीजा आएगा? इसी तरीके से मुजबा जुजिया सालिबा कुलिया मिलेगा तो क्या नतीजा आएगा? इसका सादा सा उसूल ये है कि जहाँ पर दोनों मुजबे हों तो वहाँ पर आपने मुजबा ही जिक्र करना है। अगर एक मुजबा एक सालिबा हो तो आपने सालिबा जिक्र करना है, और कुल्लियत और जुजियत के अंदर जहाँ पर दोनों कुल्लिये हों आपने कुल्लिया ही जिक्र करना है, और अगर एक कुल्लिया एक जुजिया हो तो तब आपने जुजिया जिक्र करना है, और अगर दोनों जुजिये हों तो आपने जुजिया ही जिक्र करना है। तो ये आप मंतिक की किताबों में जब देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये तरीका है अशकाल अरबा की जो अकली सूरतें बनती हैं 16, उनमें से कितनी ज़रबे हैं कि जो नतीजा देती हैं और कितनी ज़रबे हैं जो नतीजा नहीं देती, और किस तरीके से हम शराइत इन पर लागू करके वो ज़रबे निकालते हैं। ये तरीका आपको आपके गोशगुजार किया है, और बकिया ये शक्ल अव्वल का हमने लिया है। मज़ीद शक्ल सानी सालिस और राबे ये आप खुद इस पर थोड़ी मेहनत फरमाएं। इसके बाद अब तक हमने क्या किया है, पीछे से हम इसको जिक्र कर रहे हैं थोड़ा सा, वो ये है कि हमने हुज्जत को बयान किया। हुज्जत बयान करने के बाद हुज्जत की 3 किस्में कौन सी कि क्यास और इस्तिकरा और तमसील, इसको बयान किया। फिर इसमें हम अब क्यास के बारे में पढ़ रहे थे। क्यास जो है वो बुनियादी तौर पर 2 तरह का होता है, एक कहलाता है क्यास इक्तिरानी और एक है क्यास इस्तिस्नाई। क्यास इक्तिरानी उसकी आगे कुछ सूरतें बनती थी वो हम कल बयान कर चुके हैं। अब इसके बाद है क्यास इस्तिस्नाई, इसकी 2 सूरतें हैं, 2 इसकी किस्में हैं। एक क्यास इत्तिसाली है, इस्तिस्नाई इत्तिसाली है, और दूसरा है क्यास इस्तिस्नाई इनफिसाली। तो अब हम इन दोनों क्यासों को आज हम पढ़ेंगे और इनका नतीजा किस तरह निकालते हैं उसके बारे में भी हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली। सबसे पहले इस बात को समझिए कि क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली जो होगा इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले ये होगा कि जो पहला हमारा कज़िया होगा वो चूँकि शर्तिया ही होना है लेकिन वो मुत्तसिला होगा, इसी वजह से वो क्या होगा, इत्तिसाली होगा।
तो अब हमारे पास कज़िया शर्तिया मुत्तसिला वो अगर आएगा, मसलन यहाँ पर हमने ये चंद एक जिक्र किए हैं जिसको हम कज़िया शर्तिया के अंदर भी बयान कर चुके हैं। यहाँ पर चंद कज़ाया हैं, उनको यहाँ पर मैं दोहराता हूँ, फिर उसके बाद इनका क्यास कैसे बनाना है और नतीजा कैसे निकालना है ये आपको अर्ज करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि पहला हमने कज़िया शर्तिया लिया है कि अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा। इसी तरह अगर बादल हुए तो बारिश होगी, अगर जुल्म करोगे तो पकड़ होगी, अगर वक्त हुआ तो तुम्हारे पास आऊँगा, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो तुम्हारे पास आऊँगा, अगर मुतअद्दिद खुदा होते तो ज़मीन व आसमान का निज़ाम फासिद हो जाता, अगर कलीमा का इल्म हुआ तो कलाम का इल्म हो सकेगा। अब यहाँ पर ये 6 कज़ाया आपके सामने रखे हैं जो कज़ाया शर्तिया है। अब यहाँ पर हम इसको क्यास कैसे बनाएंगे, उसका क्या तरीका है, याद रखिएगा। इसके अंदर हमने 2 चीज़ों का इजाफा करना है। 2 चीज़ों का अगर हमने इजाफा कर लिया तो फिर उसके बाद हम बाआसानी नतीजा निकाल पाएंगे। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जिस तरह नाम से जाहिर है कि क्यास इस्तिस्नाई है ये, यानी इसके अंदर क्या होगा? इस्तिस्ना होगा। अब हमने इस्तिस्ना करना है, यानी हमने अरबी के अंदर लाकिन्ना लगाना है और उर्दू के अंदर लेकिन लगाना है। लेकिन वगैरह इस तरह के जो अल्फाज हैं वो यहाँ पर जिक्र करेंगे। फिर लेकिन के बाद जो इस्तिस्ना है वो इस्तिस्ना किसका करेंगे? इसकी अकली एतबार से सूरतें बनती हैं 4, जिसको हम आगे बयान करते हैं। वो क्या 4 सूरतें बनती हैं? मसलन हम एक मिसाल लेंगे, मिसाल लेने के बाद फिर हम लेकिन उर्दू के अंदर लगाएंगे, कलीमा इस्तिस्ना, फिर उसके बाद हम जो इस्तिस्ना करेंगे उसकी 4 सूरतें बनती हैं, उनको हम यहाँ पर बयान करेंगे। अब ये इंतहाई तवज्जो से आपने इसको देखना है। सबसे पहले अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा, लेकिन अब लेकिन के बाद जो इस्तिस्ना है पहली सूरत उसकी हम यहाँ जिक्र करते हैं वो है ऐन मुक़द्दम, यानी जो इस्तिस्ना होगा वो ऐन मुक़द्दम का होगा। यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमने जो कज़िया शर्तिया मुत्तसिला बयान किया है इसके अंदर मुक़द्दम क्या है और ताली क्या है। तो बड़ी सादा सी बात है कि अगर सूरज तुलू होगा मुक़द्दम है तो दिन मौजूद होगा ताली है, लिहाजा यहाँ पर हम क्या कहते हैं? हम ऐन मुक़द्दम क्या है? अगर सूरज तुलू होगा बेआईन ही इसको इसी का आप इस्तिस्ना कर देते हैं तो ये इस्तिस्ना कहलाएगा ऐन मुक़द्दम का। और नकीज़ मुक़द्दम क्या है? नकीज़ मुक़द्दम का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर है कि अगर सूरज तुलू होगा तो अब ये है कि सूरज तुलू नहीं होगा, ये नहीं कर देंगे यानी नफ़ी कर देंगे तो ये उसकी नकीज़ बन जाएगी। इसी तरीके से अब ताली क्या है? ताली है तो दिन मौजूद होगा, तो अब दिन का मौजूद होना, दिन मौजूद है ये ऐन ताली है और दिन मौजूद नहीं है ये नकीज़ ताली है। बस ये 4 सूरतें बनती हैं। लेकिन के बाद कलिमा इस्तिस्ना के बाद आप ये अब यहाँ पर हम मश्क भी थोड़ी सी करेंगे कि ये 4 सूरतें हमने इस्तिस्ना के तौर पर बयान करनी हैं और फिर हम आगे देखेंगे कि इन 4 सूरतों में से कौन सी सूरतें हैं जो नतीजा देती हैं। अब यहाँ पर हम ऐन मुक़द्दम का इस्तिस्ना करते हैं तो कैसे करेंगे? अब तवज्जो कीजिएगा। अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा, लेकिन सूरज तुलू है, ये है इस्तिस्ना ऐन मुक़द्दम का। अब नतीजा क्या आएगा? ऐन ताली, वो क्या होगा? दिन मौजूद है, लिहाजा दिन मौजूद है, ये हमारे पास नतीजा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? दूसरी सूरत वो क्या है? वो ये है कि हम नकीज़ मुक़द्दम का इस्तिस्ना करते हैं, यानी अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा, लेकिन सूरज तुलू नहीं है, नतीजा क्या आएगा? तो दिन मौजूद नहीं है, लिहाजा दिन मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अब हम इस्तिस्ना करेंगे ऐन ताली का। वो क्या होगा कि अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा, लेकिन दिन मौजूद है, नतीजा क्या होगा? लिहाजा सूरज तुलू है, ये नतीजा हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से
हम चौथी सूरत और आखिरी सूरत, वो क्या कि हम इस्तिस्ना करें नकीज़ ताली का। कैसे होगा देखिए ज़रा, अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा, लेकिन दिन मौजूद नहीं है, नतीजा होगा लिहाजा सूरज तुलू नहीं है, ये होगा। तो लिहाजा ये 4 सूरतें बनती हैं अक्ली एतबार से क़ियास इस्तिस्नाई इत्तिसाली की, कि हम इस्तिस्ना इन 4 चीज़ों का कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी सूरत है, दूसरा क़ियास, कौन सा? क़ियास इस्तिस्नाई इनफिसाली। अब ये जो पीछे हमने बयान किया क़ियास इस्तिस्नाई इत्तिसाली, इसमें 2 सूरतें हैं कि जो नतीजा देती हैं, जो हम आगे बयान करेंगे। अभी हम फिल वक्त क़ियास इस्तिस्नाई इनफिसाली को बयान करते हैं। मसलन हमने कहा था कि वो क़ियास से इस्तिस्नाई की जिसका पहला जो क़ज़िया है, यानी जिसका आगाज़ वो क़ज़िया शर्तिया इनफिसाली से हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो क़ियास इस्तिस्नाई इनफिसाली होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये कलिमा मसलन लफ्ज़ ज़ैद है, ज़ैद या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। ये हमने 3 सूरतें यहाँ पर बयान की। इसको हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि कलिमा 3 हाल से खाली नहीं, या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। अब यहाँ तक ये क़ज़िया शर्तिया इनफिसालिया है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम इसको क़ियास से इस्तिस्नाई इनफिसाली बनाते हैं। तो फिर क्या तरीका होगा? इसकी 4 सूरतें बनेंगी। जिस तरह क़ियास से इस्तिस्नाई इत्तिसाली की 4 सूरतें थी, इसी तरीके से यहाँ पर इसकी भी 4 सूरतें बनेंगी। कैसे बनेंगी? वही वाली 4 सूरतें, क्या कि इस्तिस्ना करेंगे ऐन मुक़द्दम का, फिर इस्तिस्ना करेंगे नकीज़ मुक़द्दम का, फिर इस्तिस्ना करेंगे ऐन ताली का, फिर इस्तिस्ना करेंगे नकीज़ ताली का। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप ये कुछ क़ज़ाया इनफिसालिया हैं, इनको आप मुलाहज़ा कर लें ताकि एक तरह की हमारी दोहराई भी हो जाए। फिर इसके बाद हम क़ियास बनाते हैं। यहाँ पर पहला जो क़ज़िया हमारे पास वो है ये कलिमा, यानी ज़ैद, कोई भी ले लें आप, या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। और इसको जो भी ताबीर कर सकते हैं कि कलिमा 3 हाल से खाली नहीं, कलिमा ज़ैद 3 हाल से खाली नहीं, कि ये इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। नंबर 2, ज़मीन 2 हाल से खाली नहीं, या तो साकिन होगी या मुतहरिक। इसी तरीके से बादल 2 हाल से खाली नहीं, या तो बरसेंगे या नहीं बरसेंगे। इसी तरीके से नंबर 4, ये किताब 2 हाल से खाली नहीं, मेरे लिए मुफीद होगी या नहीं। नंबर 5, डॉक्टर 2 हाल से खाली नहीं, क्लिनिक पर आ चुका होगा या नहीं। ये हमने अपनी तरफ से क़ज़ाया बनाए हैं, जो कि क़ज़ाया इनफिसालिया शर्तिया इनफिसालिया कहलाते हैं। अब हम एक मिसाल लेंगे और एक मिसाल लेकर हम उसे क़ियास इस्तिस्नाई इनफिसाली पर ढालेंगे। तो अब हम मिसाल ले रहे हैं कि ज़मीन 2 हाल से खाली नहीं, या तो साकिन होगी या मुतहरिक। जहां तक ये जो क़ज़िया है ये क़ज़िया शर्तिया इनफिसालिया है, लेकिन अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? क़ियास इस्तिस्नाई इनफिसाली की तरफ। तो हम क्या करते हैं, लेकिन यानी कलिमा इस्तिस्ना यहाँ जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद 4 सूरतों में से कोई एक सूरत यहाँ पर लगाएंगे। पहली सूरत कौन सी है? ऐन मुक़द्दम की। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पहले क़ज़िया शर्तिया मुनफसिला है, तो वो क्या है? वो ये है कि या तो ज़मीन क्या होगी? साकिन होगी या मुतहरिक होगी। अब पहली जो साकिन है ये मुक़द्दम है, और मुतहरिक होना ये क्या है? ताली। तो ये असल के अंदर यूं 2 क़ज़ाया हैं। कैसे? कि ज़मीन साकिन है, नंबर 2 ज़मीन मुतहरिक है। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं? लेकिन साकिन है। हमने यहाँ पे क्या काम किया है कि हमने इस्तिस्ना किया है नकीज़े माज़रत ऐन मुक़द्दम का। तो ऐन मुक़द्दम का जब हमने इस्तिस्ना किया है तो इस वजह से अब नतीजा क्या होगा? लिहाजा मुतहरिक नहीं, यानी नकीज़े ताली। हम उसको आगे जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इस्तिस्ना को देख लें। लेकिन ज़मीन क्या है? साकिन है, लिहाजा मुतहरिक नहीं, ये नतीजा निकलेगा। अब इसके बाद ज़मीन 2 हाल से खाली नहीं, या तो साकिन होगी या मुतहरिक, वही वाला है। लेकिन अब क्या होगा? अब हम पहले हमने इस्तिस्ना किया था ऐन मुक़द्दम का, अब हम इस्तिस्ना करेंगे नकीज़ मुक़द्दम का, लेकिन साकिन नहीं, तो नतीजा होगा लिहाजा मुतहरिक है।
नंबर 3, जमीन दो हाल से खाली नहीं, या तो साकिन होगी या मुतारिक, वही वाला। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मुतारिक है। अब हमने क्या किया है, एन ताली का इस्तिस्ना किया है। एन ताली, ये ताली है और बेआई नहीं, वही हमने जिक्र कर दी, लेकिन जमीन मुतारिक है, नतीजा निकलेगा लिहाजा साकिन नहीं, यानी जमीन साकिन नहीं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जनाब क़ियास इस्तिस्नाई इन्फिसाली की वो सूरत कि जिसमें हमने इस्तिस्ना किया है एन ताली का। अब हम इस्तिस्ना करेंगे नकीज़ ताली का, तो वो कैसे करेंगे, जमीन दो हाल से खाली नहीं, या तो जमीन साकिन होगी या जमीन मुतहरिक होगी। लेकिन जमीन मुतहरिक नहीं, देखो मुतहरिक नहीं, ये मुतहरिक होना ये क्या था, ताली था। अब नहीं हमने कर इसको इसकी नकीज ले ली और फिर उसके बाद नतीजा क्या होगा, लिहाजा साकिन है। तो ये हमने 4 सूरतें बनाई हैं और 4 की सूरतें बनाकर हमने ये बताया है कि क़ियास इस्तिस्नाई इन्फिसाली कैसे बनाया जाता है और किस तरीके पर इसका इस्तिस्ना 4 सूरतों का इस्तिस्ना कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि जनाब क़ियास इस्तिस्नाई इत्तिसाली में कौन सी सूरतें हैं जो नतीजा देती हैं। क्योंकि हमने अकली एतबार से 4 सूरतें बयान की थी, तो हम उन 4 सूरतों को देखेंगे कि उनमें से कितनी सूरतें हैं जो नतीजा देती हैं, और फिर उसके बाद हम क़ियास इस्तिस्नाई इन्फिसाली को देखेंगे कि जनाब उसकी कितनी सूरतें नतीजा देती हैं। तो हम पहले उसी को देख लेते हैं, क़ियास इस्तिस्नाई इन्फिसाली को। तो उसकी चारों की चारों सूरतें ही नतीजा देती हैं, इसकी चारों की 4 सूरतें नतीजा देती हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर वो ज़हन नशीन कर लें, वो ये है कि यहाँ पर आगे जो हमारे पास क़ियास इस्तिस्नाई इन्फिसाली है, फिर इसकी आगे 3 सूरतें बनती हैं, 3 अक़साम बनती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 क़ियास इस्तिस्नाई इन्फिसाली हकीकी, और क़ियास इस्तिस्नाई इन्फिसाली मानियतुल खुलूफ, और नंबर 3 क़ियास इस्तिस्नाई इन्फिसाली मानियतुल जमा। ये 3 सूरतें बनती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ मुनफसिल हकीकिया को बयान करेंगे और फिर उसके बाद बकिया 2 को हम सरे 10 यहाँ पर छोड़ देंगे, उसका कम इस्तेमाल होता है, इस वजह से हम उसको यहाँ पर फिल वक्त जिक्र नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ हकीकिया की सूरतें बयान करते हैं कि वो 4 सूरतें हो सकती हैं। उनमें क्या है, देखिए ज़रा, चारों की चारों ही नतीजा देंगी। मसलन ऐन मुक़द्दम का इस्तिस्ना अगर है तो नतीजा नकीज़े ताली होगा। ऐन मुक़द्दम का इस्तिस्ना है तो नतीजा नकीज़े ताली। देखो यहाँ पर है हादल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फर्दुन, ये जो अदद है मसलन 4 है, ये दो हाल से खाली नहीं, या तो क्या है, ज़ौज है या फिर क्या है, फर्द है। ठीक है, अच्छा, लाकिन्नहु ज़ौजुन, लाकिन्नहु ज़ौजुन। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ऐन मुक़द्दम ही का इस्तिस्ना किया है, नतीजा क्या होगा, लिहाजा नतीजा हुआ फहुवा लैसा बिन फर्दिन, यानी इस ताली की क्या हो जाएगी, नकीज़ नफ़ी, यानी नकीज़े ताली। और इसी तरीके से नंबर 2, अगर ऐन ताली का इस्तिस्ना किया गया, ऐन ताली का, तो नतीजा नकीज़े मुक़द्दम, मसलन हाज़ल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फर्दुन। अब ये ज़ौज ये मुक़द्दम है और फर्द क्या है, ताली है। ये पूरे का पूरा जुमला बनता है। ये मैं यहाँ पर सिर्फ ज़ौज बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत के अंदर ये क्या है, पूरे जुमले। मसलन हाज़ल अददु ज़ौजुन ये एक है, दूसरा है हाज़ल अददु फर्दुन, ये दूसरा है। तो यहाँ पर जो हाज़ल अददु ज़ौज ये मुक़द्दम है और हाज़ल अददु फर्दुन ये ताली है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐन ताली का इस्तिस्ना करते हैं, मसलन फर्द का इस्तिस्ना करते हैं, लाकिन्नहु फर्दुन ये क्या है। तो अब नतीजा क्या होगा, नकीज़े मुक़द्दम, यानी फहुवा लैसा बिज़ौजिन, फहुवा लैसा बिज़ौजिन, ये हो गया। अब तीसरी सूरत है, अगर नकीज़ मुक़द्दम का इस्तिस्ना किया गया हो तो नतीजा ऐन ताली होगा, है ना। मसलन हाज़ल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फर्दुन, तो अब यहाँ पर लाकिन्नहु लैसा बिज़ौजिन, अब देखो नकीज़ मुक़द्दम हुआ तो नतीजा क्या होगा, ऐन ताली, यानी फहुवा फर्द। अच्छा, फिर इसके बाद अगर नकीज़े ताली का इस्तिस्ना किया गया हो तो नतीजा ऐन मुक़द्दम होगा। मसलन हाज़ल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फर्दुन लाकिन्नहु लैसा बेफर्द। लैसा बेफर्द क्या है, ये ताली थी और इसके ये नफ़ी है, इस वजह से ये नकीज़े ताली हुई। तो नतीजा होगा हमारे पास फहुवा ज़ौजुन
ऐन ताली, ऐन मुकद्दम। लिहाजा ये क़ियास इस्तिस्नाई इनफिसाली हकीकिया की 4 सूरतें हैं कि जो नतीजा चारों की चारों ही नतीजा देती हैं। अब है क़ियास इस्तिस्नाई की अक़साम, माज़रत क़ियास इस्तिस्नाई इत्तिसाली में जो नतीजा देने की सूरतें हैं वो 2 हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1, अगर ऐन मुकद्दम का इस्तिस्ना किया गया हो तो नतीजा ऐन ताली होगा। अब यहाँ पर आप गौर करें, इन कानत शम्सु तालियतन, ये मुकद्दम है, फन नहारू मौजूद, ये ताली है, लाकिन शम्सा, लाकिन कलिमा इस्तिस्ना है, और अशम्सा तालियतुन ये है हमारे पास। अशम्स तालियतुन अगर आप देखें तो ये मुकद्दम है, तो ऐन मुकद्दम का इस्तिस्ना है, तो नतीजा क्या होगा? ऐन ताली, यानी अन नहारू मौजूदुन, फन नहारू मौजूद, ये क्या होगा? नतीजा। अब इसके बाद है जी, अगर नकीज़ ताली का इस्तिस्ना किया गया हो तो नतीजा नकीज़ मुकद्दम होगा। देखिए, इनकानत शम्स तालियतन, फन ये है मुकद्दम, फन नहारू मौजूद ये ताली है, लाकिन नहारा लैसा बिमौजूद ये है हमारे पास जनाब नकीज़ ताली, यानी अन नहारू मौजूद ताली था और अन नहारू लैसा बिमौजूद ये क्या है? ये नकीज़ ताली है, तो नतीजा होगा अशम्सु लैसा बितालियतिन, ये है जनाब नतीजा, ये नतीजा है। ठीक, तो लिहाजा यहाँ पर पता चला कि जो क़ियास इस्तिस्नाई इत्तिसाली है उसका नतीजा देने की 2 सूरतें हैं। बाकी जो 2 हैं उनका नतीजा वो ज़रूरी नहीं कि सही आए। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आज का लेक्चर है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अल्लाह ताला हमें इस इल्म का रसूख अता फरमाए और इस इल्म के ज़रिए से हमें कुरान और हदीस का फ़हम, हकीकी फ़हम अता फरमाए और कुरान और हदीस के नूर से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।